अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। आज उसका टॉपिक हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं और इसके अलावा सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, ठीक है। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करता है और सप्लाई करता है एनर्जी किसको? सेल को। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ये अपीयर होते हैं रॉड्स की शेप में, फिलामेंट्स की शेप में और वेसिकल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपीयर होते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, जो है ये नज़र आते हैं हमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में किस तरह मतलब अपीयर होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो होते हैं या इसकी आउटर लेयर है, ये बाहर वाली इसकी जो लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके बाद ये अंडर की तरफ जो फोल्डिंग हो रही है वो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो अंदर की तरफ जो है वो इनफोल्ड हुई हुई है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। और इसके अलावा ये जो खाली जगह है इसको कहते हैं मैट्रिक्स, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको डीएनए कहते हैं। ये डॉट्स जो हैं इसको हम कहते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। और इसके अंदर जो हैं ये नोब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बारीक बारीक से, ठीक है, उनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये इसकी दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ फॉर्म में जो है प्रेजेंट होती हैं, और ठीक है ये देखिए बाहर वाली, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी जो है वो इनफोल्डिंग होती है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन फोल्डिंग फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब हर फोल्डिंग जो होती है इनर मेम्ब्रेन की उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। हर फोल्डिंग जो होती है इनर मेम्ब्रेन को उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। अब सिस्टर्नी जो होती है वो कंटेन करती है नोब लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड F1 पार्टिकल। सिस्टर्नी जो होती है ये वाली, इसके जो नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं F1 पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर का हिस्सा है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली जो जगह होती है इसको हम क्या कहते हैं? खाली जगह जो होती है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। फ्लूइड फिल्ड एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये फ्लूइड फिल्ड एरिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ये एंजाइम्स पर, कोएंजाइम्स पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में मुश्तमिल होता है। इसके अलावा इट आल्सो कंटेन्स ऑफ राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स पर मुश्तमिल होता है। अब राइबोसोम्स का क्या काम है? राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब दूसरा काम जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है कि डीएनए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये के अंदर जो मैट्रिक्स है ये वो साइट है जहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। अब कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इस मैट्रिक्स के अंदर होते हैं? एक होता है क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये तीनों जो हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहाँ हो रहे होते हैं? इसकी मैट्रिक्स में हो रहे होते हैं, ठीक है। यह था हमारा आज का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत आसान सा टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।